नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 27 अप्रैल से और 3 मई तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में बुध ग्रह अपनी नीच राशि को छोड़ करके उच्च राशि के सूर्य के साथ बैठकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यानी यह बुध आदित्य योग हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा और इस सप्ताह में क्या क्या ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में हमारे जीवन में शुभ अशुभ परिणाम मिलेंगे। ये सारी जानकारी साप्ताहिक राशिफल में आपको दूंगा, तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहें तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी जन्म कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे आप निःशुल्क रूप से करवा सकते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में सूर्यदेव मेष राशि पर गोचर करेंगे और बुध ग्रह मीन राशि से मेष राशि पर प्रवेश करेंगे। यानी बुध ग्रह अभी तक मीन राशि यानी अपनी नीच राशि पर स्थित थे और अब मेष राशि में सूर्य ग्रह के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। शुक्र ग्रह स्वराशि यानी वृष राशि पर इस सप्ताह में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर, केतु ग्रह सिंह राशि पर, राहु ग्रह कुंभ राशि पर और मीन राशि पर गोचर करेंगे शनिदेव और मंगल ग्रह। तो इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह का राशिफल हमने आपके लिए तैयार किया है। तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों। मेष राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और इस सप्ताह में आपकी मेष राशि पर बुध आदित्य योग होना हमारे मेष राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यानी 30 अप्रैल को जैसे ही बुध ग्रह हमारे मेष राशि पर प्रवेश करेंगे तो बुध और सूर्य ग्रह की युति मेष राशि के जातकों के लिए बुध आदित्य योग का निर्माण करेगी, जिसके प्रभाव से मेष राशि के जातकों को राज दरबार में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और आपके कारोबार में आपको मनचाही सफलता की भी प्राप्ति होगी। साथ ही जो जातक लोग नई जॉब की तलाश कर रहे हैं उनको भी यह बुध आदित्य योग मन पसंद की जॉब दिलाने में सक्षम रहेगा। यानी मेष राशि के जातकों के लिए बुध आदित्य योग का प्रभाव हर तरह से लाभ का कारक है। केवल और केवल इस सप्ताह की शुरुआत में लगभग 2-3 दिन तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव परेशानी रह सकती है, पर जैसे ही 30 तारीख को बुध आपकी मेष राशि पर प्रवेश करते हैं तो ये आपके जीवन को बदल के रख देगा और जीवन में सफलता उन्नति देगा। और बताना चाहेंगे हमारे मेष राशि के जातकों के तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, द्वितीय भाव पर शुक्र ग्रह का गोचर हमारे मेष राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभ उन्नति का कारक है। तो मैं मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह में किसी भी तरह से आप परेशान न रहें, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, सफलता के योग रहेंगे। और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी इस सप्ताह में इच्छित सफलता के योग बनते हैं। जो हमारे विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होगी और जो नई संतान की इच्छा रखने वाले हमारे मेष राशि के नवविवाहित जातक लोग हैं उनके लिए यह समय संतान सुख के लिए भी अनुकूल चल रहा है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए यह समय हर तरह से लाभ उन्नति का कारक रहने वाला है और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के 4थे, 5वें और 6ठे भाव पर चंद्रमा का गोचर और आपकी राशि से 12वें भाव पर सूर्य बुध यानी बुधादित्य योग का होना यह हमारे वृष राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यानी इस सप्ताह में आपके कार्यस्थल पर आपके उच्च अधिकारी आपका साथ देते हुए नजर आएंगे, यानी आपकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। आपको लाभ के योग बनते हैं आपके कार्य क्षेत्र पर। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी इच्छित सफलता के योग दिखते हैं। यानी इस सप्ताह में हमारे वृष राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का मालव्य नामक महापुरुष योग भी विशेषकर लाभकारी सिद्ध रहने वाला है। इस सप्ताह में किसी शुभ कार्यों पर खर्चे के भी योग बनते हैं, यानी आपकी सुख सुविधाओं से संबंधित लग्जरियस वस्तु पर विशेष खर्चे के योग सप्ताह में दिख रहे हैं। यानी शुक्र ग्रह आपके जीवन में उन्नति सफलता के कारक हैं और इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आप किसी काम के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा पे आप जा सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए सुखकारी और लाभकारी हो सकती है।
यानी आप जो काफी समय से अपनी योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह में आपको अपनी योजना में अपने कार्य पर विशेष लाभ की प्राप्ति दिखती है। संपत्ति से जुड़ी खरीद फरोख्त में भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। पैतृक संपत्ति में आपको लाभ योग दिखते हैं। माता पिता का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। यानी हमारे वृष राशि के जातकों के लिए पूरे सप्ताह में ग्रह अनुकूल है। केवल और केवल 27 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी कुंडली में लाभ स्थान पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष लाभ का कारक रहने वाला है। इस दौरान आपके विरोधी लोग आपके सामने झुके हुए दिखेंगे। जो आपके विरोधी लोग काफी समय से सक्रिय चल रहे थे, इस समय में सूर्य ग्रह के प्रभाव से उन पर आपकी विजयश्री प्राप्त होगी। साथ ही सप्ताह में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका काम बन सकता है। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध आदित्य योग का विशेष शुभ प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह अपनी नीच राशि को छोड़ करके सूर्य के साथ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेषकर लाभकारी हैं। साथ ही आपकी राशि से प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अंतिम चरण में आ रहा है, ये भी आपके लिए विशेष लाभकारी होने वाला है। 12वें भाव पर शुक्र ग्रह का गोचर आपके शुभ कार्यों में खर्चे के योग बनाता है। साथ ही शनिदेव आपकी राशि से दसम भाव पर यानी कर्म भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपके कर्म भाव पर विशेष लाभ के योग बनाते हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारे मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा और घर पर भी खुशी का माहौल रहने वाला है। और जो भी आपके जीवन की समस्या थी, इस सप्ताह में काफी हद तक सुलझने वाली है। योजनाएं आपकी फलीभूत होने वाली है। व्यापार में न केवल आपको लाभ मिलेगा, बल्कि आपके व्यापार में विस्तार भी मिलेगा। यदि आप मार्केटिंग आदि का कार्य कर रहे हैं, उसमें भी आपको इच्छित सफलता के योग बनते हैं। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हमारे विद्यार्थी वर्गों को, उनको भी मनचाही सफलता के योग देखते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। और इस सप्ताह की 1 और 2 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों की तीसरे, चौथे और 5वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में मिला जुला फल मिलने वाला है। इस सप्ताह में किसी प्रियजन की मदद से आपके काम बनने वाले हैं। यानी कार्यों में आने वाली अड़चनें आपकी दूर होगी, मन शांत रहेगा। आपकी राशि से दसम भाव पर सूर्य ग्रह का गोचर बुध के साथ होने से बुध आदित्य नामक राजयोग बन रहा है। यानी दसम भाव यानी कर्म भाव पर बुध आदित्य योग होने से हमारे कर्क राशि के जातकों के जीवन में विशेष लाभ, विशेष परिवर्तन होने वाला है। विशेष करके राज दरबार से संबंधित यानी सरकारी जॉब जो चाहते हैं या सरकारी जॉब कर रहे हैं, उनको विशेष लाभ के योग बनते हैं। जो उच्च शिक्षा प्राप्त हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं, उनको भी मन इच्छित जॉब प्राप्ति के योग बनते हैं। यानी आपको राजयोग में सफलता के योग दिख रहे हैं और कार्य भी बनने के योग दिख रहे हैं, क्योंकि दसम भाव में सूर्य का उच्च राशि में होना और ऊपर से सूर्य के साथ बुध का होना, यानी बुध आदित्य योग हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। आपको मनचाही सफलता मिल सकती है। सप्ताह के अंत में किसी शुभ कार्य या धार्मिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। आपका मन सामाजिक कार्यों में लगेगा और आप अपने हाथ से दान पुण्य भी कर पाएंगे। यानी यह सप्ताह हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी रहने वाला है। आपके मन की गलतफहमी आपकी दूर होगी और आपको इस सप्ताह में केवल अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, ताकि यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहे। इस सप्ताह में 1 और 2 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करे, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि से आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। साथ ही इस सप्ताह में बुध का भी सूर्य के साथ होना, ये बुध आदित्य योग हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। आपके भाग्य में जो बार बार बाधाएं आ रही थी, तो इस सप्ताह में इस राजयोग के कारण बाधाएं दूर होने वाली है और आपके कार्य सिद्ध होंगे और आपके जीवन में राजयोग बनेंगे। यानी आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो हमारे नौकरी पेशा जातक लोग हैं, उनको उन्नति के योग बनेंगे। साथ ही मन चाही ट्रांसफर की आपकी मुराद भी पूरी हो सकती है।
व्यापारिक भाइयों को भी मनचाहा लाभ मिलने के प्रबल योग दिख रहे हैं। यहां तक कि जो हमारे अविवाहित जातक लोग हैं उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने के कारण आपके विवाह के योग बन सकते हैं, यानी आपका रिश्ता बन सकता है और वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों का इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए लाभकारी सिद्ध रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों। कन्या राशि के जातकों के 12वें पहले और दूसरे स्थान पर चंद्रमा ग्रह का गोचर और आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह आपकी राशि से अष्टम भाव पर प्रवेश कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य से लिए अच्छा नहीं है, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी राशि से दसम भाव के स्वामी बुध ग्रह अष्टम भाव पर सूर्य ग्रह के साथ आ रहे हैं, जो कि आपके राज दरबार के कार्य में, यानी आपके ऑफिशियल वर्क में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। इस सप्ताह में मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, साथ ही अपने बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। विदेश से जुड़े काम करने वाले हमारे कन्या राशि के जातकों को इच्छित लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले में आपकी जीत हो सकती है, आपके शत्रु लोग आपसे सामने निष्क्रिय हो रहेंगे, यानी आपके शत्रु हंता योग बन रहे हैं। केवल और केवल अष्टम भाव में सूर्य और बुध ग्रह का प्रभाव होना यह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, पारिवारिक सुख की दृष्टि से अनुकूल नहीं है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और इस सप्ताह की 27 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के सप्तम भाव यानी उच्च स्थान पर सूर्य ग्रह का गोचर, साथ ही में सप्तम भाव पर बुध ग्रह का आ जाना, ये बुध आदित्य योग हमारे तुला राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आपके कार्यस्थल पर विशेष सफलता की प्राप्ति से आपके हर जगह मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपके कार्य की सराहना होगी, साथ ही अतिरिक्त काम करने से आप कुछ परेशान रह सकते हैं, परंतु आपको कार्य में इच्छित लाभ जरूर होगा। छात्र वर्गों के लिए यह सप्ताह विशेषकर लाभकारी है, क्योंकि सूर्य ग्रह का प्रभाव से आपकी विद्या में से सफलता के योग बनते हैं। आपको विद्या से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है, परंतु इस सप्ताह में हमारे तुला राशि के जातकों को शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके शत्रु वर्ग आपको अपमानित करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी आपके जो ग्रह हैं हर तरह से लाभ के कारक हैं, उन्नति के कारक है, केवल षष्टम भाव शत्रु लोग आपको परेशानी के कारक बन सकते हैं, इसका आपको सावधानी से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह में आपके परिवारजनों का, विशेषकर माता पिता का पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी परिवार में सुख समृद्धि उन्नति के योग बन रहे हैं। यानी हमारे तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रह का विशेष प्रभाव लाभ का कारक है। केवल आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी आपके अष्टम भाव पर बैठे हैं, जो कि आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, तो उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में किसी भी तरह की कड़वाहट न उत्पन्न होने दें, अन्यथा परिवार में तनाव रह सकता है। इस सप्ताह की 28 और 29 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से षष्टम भाव पर सूर्य ग्रह का गोचर और आपकी राशि के स्वामी मंगल देव आपकी राशि से पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि इस सप्ताह में आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। तो इस सप्ताह में आपको कोई भी काम करना है तो सावधानी से करना है, जल्दबाजी से आपके काम बिगड़ सकते हैं। कार्यस्थल पर भी आपको गुस्से दिखाने से बचना होगा। तालमेल बिठाकर यदि काम करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा, अन्यथा आप परेशान रह सकते हैं। किसी पर भी टीका टिप्पणी करने से बचें, अन्यथा आपको परेशानी बढ़ सकती है। इस सप्ताह में आपको अपने कार्यस्थल पर ही नहीं बल्कि अपने निजी जीवन में भी शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। किसी लंबी यात्रा होने की सप्ताह में योग दिखते हैं। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुख सुविधाओं और विलासिताओं से जुड़ी चीजों पर खर्च होने के योग दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा। केवल और केवल इस सप्ताह की 1 और 2 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें और इस सप्ताह में गुड़ का यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर और आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप सप्ताह में आपको लाभ के योग दिख रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत से ही कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर आ सकती है, जिससे आप परेशान रह सकते हैं और आपको काम का अतिरिक्त बोझ के कारण आपको अतिरिक्त मेहनत भी करनी पड़ सकती है। यानी धनु राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह व्यस्ततम रहने वाला है। आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको
आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज भी मांगना पड़ सकता है, यानी आपको धन के मामले में सावधानी बरतनी है और अपने गुप्त शत्रुओं से आपको बचना होगा। साजिश रचने वालों से भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। ये आपके मान सम्मान में हानि पहुंचा सकते हैं। कुछ समस्याओं को लेकर आप उलझ सकते हैं, क्योंकि ग्रह आपके अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा आप परेशान रह सकते हैं। क्योंकि धनु राशि के जातकों के चतुर्थ भाव सुख भाव पर शनि मंगल का गोचर, ये आपके सुख में हानि यानी जीवन में खलल उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि चतुर्थ भाव जो सुख का स्थान होता है, यहाँ पर मंगल शनि की युति, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं और अपने पारिवारिक लोगों के साथ भी आपका तालमेल बिगड़ सकता है। और इस सप्ताह में काले उड़द और चावल का यदि आप दान करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 8वें 9वें और 10वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपकी राशि से पराक्रम भाव पर बैठे हैं, जिसके फलस्वरूप इस सप्ताह में भी आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं। आपके अंदर काफी पराक्रम उभरने वाला है, क्योंकि पराक्रम से आपको लाभ होगा। संतान से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। संपत्ति से जुड़ी कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। यानी इस सप्ताह में मनचाहा लाभ देखने को मिल रहा है। विशेषकर रियल एस्टेट में काम करने वाले हमारे मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। आपके महिला मित्र की मदद से आपके काम बन सकते हैं। आपके आजीविका की दिशा में कोई कोशिश आपकी सफल हो सकती है। यानी मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह हर तरह से लाभकारी है। केवल आपको इस सप्ताह में काम में व्यस्त रह सकते हैं, तो कोई बात नहीं, काम होना चाहिए, तभी आपको लाभ भी होता है। माता पिता का पूरा सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। विद्यार्थी वर्गों को भी विद्या के प्रति अच्छी खबर मिलने वाली है। और जो हमारे अविवाहित जातक हैं उनको नया रिश्ता इस सप्ताह में हो सकता है। विवाह की डेट भी फिक्स हो सकती है। यानी मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह लाभकारी रहने वाला है। इस सप्ताह की 27 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों। कुंभ राशि के जातकों के 7वें 8वें और 9वें स्थान पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर जो गोचर कर रहे हैं, इसके प्रभाव से आपको बचना की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि द्वितीय स्थान धन वाणी का होता है, तो धन हानि का योग दिख रहा है। फिजूल खर्ची से बचना होगा और अपने क्रोध पर आपको इस सप्ताह में कंट्रोल रखना होगा। घर हो या बाहर हो, आपको इस सप्ताह में विवाद से बचना होगा, तो आपके जीवन में अच्छा होगा, अन्यथा परेशान रह सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपनी भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला नहीं लेना है, अन्यथा आपको परेशानी आ सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें, अन्यथा आर्थिक मामले में आपको नुकसान हो सकता है। कार्यस्थल पर साथ मिलकर काम करने का प्रयास करें और इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में किसी लंबी यात्रा के योग बनते हैं। यात्रा अपने लाभकारी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। छोटी मोटी समस्याओं को आप नजरअंदाज करने से बचें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, वरना चोट लग सकती है। क्योंकि द्वितीय भाव पर शनि मंगल का गोचर, यानी मंगल शनि की जो युति होती है, ये हमारे लिए अच्छी बिल्कुल नहीं होती है और अंतिम चरण की 7.5 हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए कष्टप्रद रह सकती है। और इस सप्ताह की 28 और 29 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 6ठे 7वें और 8वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर आपके लिए शुभ लाभदायक रहने वाला है। काम के सिलसिले में आप इस सप्ताह में यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार के सदस्य के साथ मिलकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। घर के बड़े या छोटों दोनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। रिश्तेदार लोग आपके साथ रहेंगे, यानी उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। यानी आपको इस सप्ताह में विशेष लाभ के योग दिख रहे हैं। कारोबार में मन चाही सफलता के योग दिख रहे हैं। युवाओं का अधिकतर समय मौज मस्ती में बीतने वाला है। यानी मीन राशि के जातक इस सप्ताह में हर तरह से प्रसन्नचित रहने वाले हैं। ग्रह योग आपके लिए शुभ होने वाले हैं। आपकी राशि से द्वितीय भाव पर सूर्य ग्रह का गोचर आपके लिए लाभ का कारक बनने वाला है। यानी हमारी जो मीन राशि के जातकों के धन भाव पर सूर्य बुध की युति जो है, ये आपके लिए लाभ का कारक है। दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए पूरा सप्ताह लाभकारी रहने वाला है और देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव हमारे मीन राशि के जातकों के लिए सुख की वृद्धि करने वाला है। यानी पूरा सप्ताह हमारे मीन राशि के जातकों के लिए शुभ है। केवल और केवल 1 और 2 तारीख को आपकी राशि अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा।
तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको इस साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।